राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जा रहा है? देखिए, अगर हम कारण ही जानते तो उसका निवारण कर लेते, लेकिन इस बात की समस्या है और वो ये नहीं कर पाती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है, आज तक यही नहीं पता चल पाया है। इसीलिए हम लोगों को लगता है कि कोई ऐसी मजबूरी है जो बताने लायक नहीं है, और जो बताने लायक चीज़ नहीं होती है वो गलत चीज़ होती है। इसलिए जो मजबूरी है भी वो गलत है, इसलिए अब उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई जेन्युइन बात होती तो लोग कहते, नेता लोग हम लोगों से कहते कि ये समस्या है हमारे सामने, लेकिन समस्या भी नहीं बताते हैं और गौ माता की हत्या निरंतर करते चले जा रहे हैं। 75 साल हो गए, कब तक सहा जाए इसको, ये बात। अच्छा जी, आधुनिक शिक्षा में ऐसा कोई अध्याय नहीं है जिससे हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें और सिखा सकें स्कूलों में कि गाय को राष्ट्रमाता माना जाए और उसको बचाया जाए। तो ऐसे में हमारे जो बच्चे हैं वो कभी भी इस कदम को नहीं उठा पाएंगे जिसे आप आज उठा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, गुरुकुल प्रणाली, उसको तोड़ दिया गया, अंग्रेज़ों के द्वारा तोड़ दिया। लॉर्ड मैकाले नाम का उनका एक व्यक्ति था, उसने एक योजना बनाई कि भारत में अगर लंबे समय तक अंग्रेज़ों को राज करना है तो यहाँ की शिक्षा प्रणाली को, गुरुकुल प्रणाली को तोड़ना होगा, इल्लीगल घोषित करना होगा, और उन्होंने कर दिया। और बड़ा विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। और तब से लेकर के आज तक इंडियन एजुकेशन एक्ट नाम है, लेकिन वो बनाया हुआ अंग्रेज़ों का है और वही चालू है। और उस पाठ्यक्रम में पढ़ करके लड़का अंग्रेज़ बनता चला जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को इस बात की भी ज़रूरत महसूस हो रही है कि हमको अपनी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना होगा, और उसके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। क्या उपाय हैं आचार्य जी जिनसे हम अपनी गाय को बचा सकें और लोगों को जागरूक कर सकें? देखिए, गाय के महात्म्य को अगर ठीक से लोग समझ जाएं तो अपने आप गाय की ओर उन्मुख हो जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति लाभ की उपेक्षा नहीं कर पाता है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि यहाँ लाभ है। तो ऐसी परिस्थिति में वो उपेक्षा कर जाता है। तो गौ माता के सच्चे महात्म्य को अगर जान जाएं कि वो उनसे लोक और परलोक दोनों सुधर सकता है, तो प्रत्येक व्यक्ति गौ माता के प्रति उन्मुख हो जाएगा। इसलिए गौ माता के व्यावहारिक और आध्यात्मिक महत्व को बच्चों को बताने की आवश्यकता है और उन्हें संस्कार भरने की आवश्यकता है। मेरा अंतिम क्वेश्चन है आपसे कि एक गुरुकुल के माध्यम से ही इन शिक्षाओं का प्रसार किया जा सकता है, परंतु सरकार गुरुकुलों पर ही ध्यान नहीं दे रही है, तो ऐसे में आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब हम आज़ाद हो गए। जब हम गुलाम थे उस समय हमारे गुरुकुल को इल्लीगल घोषित कर दिया गया था और उसको तोड़ने के लिए प्रयास किए गए। कहीं पर हमारे अध्यापकों को मारा गया, कहीं पर गुरुकुलों को जलाया गया, कहीं पर किताबें जलाई गईं, कहीं पर कुछ किया गया। लेकिन अब तो ऐसी परिस्थिति नहीं है, इसलिए अब हम गुरुओं को स्वयं अपने कुल स्थापित कर देने हैं और बच्चों को पढ़ाने लगना है। अब की सरकार कम से कम गुरुकुल को इल्लीगल माने गैर कानूनी तो नहीं घोषित कर सकेगी, इसलिए अपने कार्य को पुनः अपना लेने की और फिर से बच्चों को पढ़ाने लगने की ज़रूरत है। हमारे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो संपन्न घर से हो चाहे विपन्न घर से हो, प्रत्येक बच्चे को मास्टर डिग्री तक की पढ़ाई फ्री में उपलब्ध है। तो ऐसी परिस्थिति में इससे बढ़कर के कुछ दूसरा नहीं हो सकता है। जो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली है उसमें शिक्षा बिकती है और हमारे यहाँ बिकती नहीं है, हमारे यहाँ उसका दान किया जाता है, विद्यादान। तो ये विद्यादान की जो हमारी परंपरा थी, जिसमें हमारे यहाँ 100% साक्षरता ही नहीं होती थी, बल्कि विद्वत्ता होती थी, लोगों को कलाएं सिखाई जाती थी, जीवन के व्यवहारिक गुण सिखाए जाते थे, वो जो परंपरा थी उस परंपरा को फिर से हम लोगों को पुनरुज्जीवित करना है। जब तक हमारे देश में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली चल रही थी तब तक हमारा देश जगत गुरु कहा जाता था, और जब से ये प्रणाली टूटी तब से हम जगत चेला बन गए। ठीक है, कोई अपेक्षा नहीं करनी है, क्योंकि हमारे जो पुराने गुरुकुल थे उनका इतिहास है कि वो सरकार से कोई मदद नहीं लेते थे, क्योंकि अगर सरकार से मदद लेंगे गुरुकुल तो उनमें पढ़ने वाले बच्चे सरकार के बोझ तले पहले ही दब जाएंगे। जैसे आजकल नौकरी करने वाला जो व्यक्ति है, जो सरकारी नौकरी में चला गया, तो सरकार उसके साथ गलत भी करे तब भी आवाज़ नहीं उठा सकता है। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं का खा रहा है। तो जब हम उनका खाते रहेंगे, आपको याद होगा कि जब भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया तो बड़े बड़े विद्वान वहाँ पर बैठे थे, लेकिन सबकी मुँह से आवाज़ नहीं निकल पाई। क्यों? क्योंकि उनका अनाज खा रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर गुरुकुल सरकार से सहायता लेने लगेंगे, ग्रांट लेने लगेंगे, तो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने की जो बात है वो बच्चों के संस्कार में ही नहीं आ पाएगी।
तो आगे चल कर के वो भी दब्बू बन जाएंगे। तो इसलिए गुरुकुल तो ऐसे ही बनते हैं कि जो किसी से दबे ना, जो सच बात हो उसको कह सकें। तो इसके लिए अब गुरुओं को अपना दायित्व पुनः संभाल लेने की आवश्यकता है। सरकारी सहयोग हमको नहीं चाहिए। हाँ, सरकार विरोध न करे तो हम समझेंगे कि बहुत बड़ा समर्थन है। कहाँ से आपने शुरुआत की थी यात्रा? आपके कहाँ ख़त्म करने वाले हैं और किससे मिलने वाले हैं दिल्ली में? देखिए, हम गिरिराज गोवर्धन जी के पास गए थे, क्योंकि हमने पुराणों में पढ़ा है कि जब इंद्र देवताओं का राजा गायों के खिलाफ हो गया था, तब गिरिराज गोवर्धन ने उनकी रक्षा की थी गायों की। आज का राजा भी शासन गायों के विरुद्ध हो गया है, उनको काट रहा है, उनकी हत्या कर रहा है, उनके मांस की बिक्री कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में गिरिराज गोवर्धन ही हमको दिखाई दिए कि यही खड़े हो सकते हैं। तो हमने उनकी परिक्रमा की, उनको प्रणाम किया, उनसे प्रार्थना की कि आप बल दीजिए, खड़े होइए, फिर से गौ रक्षा करनी है। और फिर हम चले दिल्ली की ओर। दिल्ली की ओर हम किसी नेता से मिलने नहीं जा रहे हैं, दिल्ली की ओर हम किसी सरकार के पास नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 1966 ईस्वी में जो गौ माता के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था गौ रक्षा के लिए, जिसमें लाखों लोग संसद को घेरे बैठे थे, उनके ऊपर 7 नवंबर 1966 को गोली चला दी गई और वहीं पर जाने कितने गौ भक्त मारे गए थे। तो हम उनके पास जा रहे हैं, उन गौ भक्तों के बलिदान को नमन करेंगे और कहेंगे कि आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर और भी बलिदान की आवश्यकता है तो वो भी देने के लिए हम फिर से खड़े हो रहे हैं। लेकिन जैसे आपने संसद को घेरा था और चाहते थे कि कानून बन जाए, वैसे ही फिर से एक बार संसद घेरी जाएगी और गौ हत्या निरोधी कानून बनाया जाएगा। गौ माता का जो स्वरूप हमारे प्राचीन भारत में रहा, जिस गौ माता के आशीर्वाद से हमारे पूर्वज जगत गुरु भी रहे, भारत सोने की चिड़िया बना, लोगों में खुशहाली थी, पूरे विश्व में सम्मान था, वो पुनः जागृत हो जाए। और भारत धर्म प्राण देश है और धर्म का प्राण गौ माता है। उन्हीं की रक्षा नहीं हो रही है तो बाकी चीज़ों की कैसे रक्षा होगी? तो इसीलिए गौ माता की रक्षा के लिए आगे बढ़े। गाय के नाम से अगर कोई दुकान चला रहा है और अपना पेट भर रहा है गाय के पेट को काट करके, तो वो उसका पाप है। हम उसके पाप में ना तो सहभागी बनना चाहते हैं और ना तो उस तरफ अभी हमारी दृष्टि है। हमारी दृष्टि अभी गौ रक्षा के बारे में एक कानून बन जाए ताकि गौ माता को सम्मान कानूनी रूप से उपलब्ध हो जाए और साथ ही साथ उनकी हत्या बंद हो जाए। अभी इस पर एक सवाल है कि हमेशा आपने राजनीति को धर्म नीति के रास्ते पर लाने का प्रयास किया और आज आप गौ नीति के लिए सड़क पर हैं। तो गौ रक्षक कई हैं, कई संगठन पूरे देश में खुले पड़े हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि आज उनको आपके पीछे खड़े होकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बात तो गौ माता की है। देखिए, बात यह है कि बात गौ माता की है, बिल्कुल सही है, लेकिन कौन आगे चले कौन पीछे चले, लोग तो इसमें पड़े रहते हैं। तो मूल हमारा लक्ष्य है वो हमको दिखाई कहाँ देता है। इसीलिए बहुत सारे लोग अभी मूल लक्ष्य को नहीं देख पा रहे। लेकिन ऐसा भी समय आएगा कि सब लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, हमको अपने मूल लक्ष्य को पाना है और आगे पीछे की तो कोई बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि जो लोग हमारे पीछे चलना चाहते हों हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं, और अगर कोई आगे चलना चाहते हैं तो हम पीछे चलने के लिए बड़ी खुशी से तैयार हैं। हमें आगे पीछे चलने की समस्या नहीं है, हमें तो समस्या है कि हमारी गाय ना कटे, हमारी गाय के ऊपर प्रहार जो हो रहा है उसी की हमको पीड़ा है। सरकार की ढेर सारी नीतियाँ हैं, गौशालाएँ खुला रहे हैं, गौसदन बनवा रहे हैं, सब जगह पैसा जा रहा है, लेकिन जो आपका मूल दर्द है जब आप सड़क पर उतर कर आज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके चरणों से निकला हुआ एक एक लहू का कतरा भारत के उन लोगों को तो एहसास दिलाएगा कि गौ माता के लिए धर्म का सबसे बड़ा गुरु उतरा है। तो जो गौशाला में गौ हत्या हो रही है, क्या लग रहा है कि लोगों ने गौशाला और गौ माता के नाम पे सिर्फ इसको व्यापार समझा है, गौ माता होने का एहसास नहीं रखा अपने पास? देखिए, जिनका दृष्टिकोण व्यापार का है वो तो माँ बाप का भी व्यापार करते हैं, गौ माता की क्या बात, इसलिए उनकी बात छोड़ दीजिए। हम तो अभी उनकी बात कर रहे हैं जो लोग कुछ संवेदना रखते हैं, जिनके मन में ये बात है कि हाँ, गाय हमारी माता है और उसका संरक्षण होना चाहिए। अभी उन लाइक माइंडेड लोगों को हम लोग चाहते हैं कि वो इस पर विचार करना शुरू करें। अगर उनको हमारे ढंग
नहीं पसंद आते हैं तो अपने ढंग से ही खड़े हो जाएं, लेकिन खड़े हो जाएं। जो जहाँ है अपने अपने ढंग से, अपने अपनी तारीखों में, अपने अपने शब्दों में गाय की बात कहना शुरू कर दे, इस समय की ज़रूरत है। गुरुकुल और गोकुल बड़ा पुराना नाता रहा है, तो आपने तो गोवर्धन से गौ माता की भक्ति का एक अपना रास्ता निकाला है और लक्ष्य भी सही है कि उन लोगों के पास जा रहे हैं जिन्होंने गौ सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो क्या लगता है कि गुरुकुल और गोकुल वाली नीति की अब ज़रूरत आन पड़ी है? देखिए, यही तो हमने बताया कि जब तक गुरुकुल और गोकुल की नीति हमारे भारत में थी, तब तक भारत विश्वगुरु था। जब से गुरुकुल और गोकुल टूट गए, तब से भारत किसी पंक्ति में नहीं दिखाई दे रहा है, हर तरफ पीछे चला जा रहा है। आप अपने मुँह मियाँ मिट्टू भले बन जाएं, कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के लोग अपने मुँह मियाँ मिट्टू बन रहे हैं, अपने यहाँ के लोगों को ले जा करके विदेश में खड़ा करके प्रशंसा करवाते हैं, लेकिन उसका कोई मायने नहीं। जब आप अपनी जड़ों पर आएंगे तभी आपकी प्रतिष्ठा होगी, और ये प्रतिष्ठा गौ प्रतिष्ठा और गुरुकुल प्रतिष्ठा से ही संभव है। और इसीलिए ये गौ प्रतिष्ठा आंदोलन गोपाल मणि जी महाराज के द्वारा आरंभ किया गया और उसी में हम लोग सहयोग करते हैं। तो गुरुकुल और गोकुल की रीति नीति को बढ़ाने के लिए पुजारियों का, धर्मावलंबियों का बड़ा हाथ होता है। तो क्या लगता है कि हिंदू धर्म के पुजारी आपकी इस बात को सुन और समझ रहे हैं और सड़क पर आना चाहते हैं? देखिए, अभी तो हमने बात शुरू की है, अभी तो हमारी बात लोगों तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि जो बड़े चैनल हैं, जो बड़े अखबार हैं, जो बड़े मीडिया घराने हैं, उनको आदेश आ गया, क्योंकि कई लोगों ने हमको स्वयं सूचित किया जिनसे हम लोगों के सीधे संबंध हैं कि क्या करें, हम तो आपको कवर करना चाहते हैं, आपकी बात को जनता के सामने ले जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर रोक है कि अभी कवर नहीं करना। तो हमारी बात अभी तक तो देश में गई ही नहीं है, इसलिए अब हम कैसे कह दें, लेकिन जाएगी अगर कानों तक तो ज़रूर उसका असर होगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम केवल कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम आचरण करके कह रहे हैं। और हमने सरदार पूरन सिंह का एक निबंध बचपन में ही पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आचरण की सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता। तो हम केवल वाणी से नहीं बोल रहे हैं, हम सड़क पर चलते हुए आचरण के द्वारा भी ये बात कह रहे हैं। गौ माता के लिए जिस तरह के प्रयास की इस समय आवश्यकता है, उसको हम करके दिखा रहे हैं, और जब कोई करके दिखाने लगता है तो उसका संप्रेषण होता है, ऐसा हम मानते हैं। तो जो भी हमारे पुजारी हैं, जो भी हमारे अर्चक हैं, जो भी हमारे सनातन धर्म के धर्माचार्य हैं, वो धीरे धीरे आएंगे, जानकारी में आएंगे और खड़े होंगे। जितने लोग अभी हम लोगों को मिल रहे हैं यात्रा में, उनमें से एक भी प्रतिशत ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी प्रकार का विरोध कर रहा हो, बल्कि सब समर्पित होते चले जा रहे हैं। जो पीछे मिला वो 3 दिन 4 दिन तक हमारे साथ ही लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है? उसको लग रहा है ये बात बिल्कुल सही है और इसको उठाया जाना चाहिए। तो धीरे 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 ये बात बढ़ेगी। चूँकि राजनीतिक विमुख है, राजनीति अपने अपने हिसाब से लोग राजनेता चला रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई धर्म नीति बने जो भारत के लिए एक नीति चलाए? क्योंकि पहले माना जाता था कि आप लोगों ने जो परंपराएं शुरू की, आदि गुरु शंकराचार्य ने तो पूरे मंदिरों से लेकर, मठों से लेकर, गुरुकुलों तक को, धन से लेकर शिक्षा तक की पूरी जागरण की। तो क्या लगता है कि उस दिन को लाने के लिए आज आप जहां हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी हमें? देखिए, राजनीति का जो शुद्धिकरण है वो संभव है, ऐसा हम नहीं मानते। वो भी संभव है, लेकिन वो कहाँ से होगा? जहाँ से उसमें इम्प्योरिटी, अपवित्रता आ रही होगी, वहीं उसको रोकना है। लोगों ने कहा कि राजनीति में अपवित्रता कहाँ से आ रही है, तो बताया भ्रष्टाचार हो रहा है, घूसखोरी हो रही है, जिसके कारण राजनीति में शुचिता नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुछ लोगों ने आंदोलन शुरू किया। हमारा ये कहना है कि राजनीति में शुचिता वहाँ से आएगी जहाँ से मतदाता मतदान करता है। मतदाता को ये सोचना है, पार्टी को तो बाद में सोचना है, मतदाता को सोचना है कि मैं जो दे रहा हूँ उसका सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा। मैं अगर मत दे रहा हूँ तो मेरे मत का उपयोग क्या होगा? क्या मेरा मत लेकर के जो व्यक्ति जीतेगा वो सरकार बनाएगा और मेरी गाय को काटेगा? और क्या तब गौ हत्या का पाप मेरे ऊपर तक नहीं आएगा? मैं अगर किसी को मतदान कर रहा हूँ, मेरे मतदान का वो मेरे धर्म के खिलाफ, मेरी संस्कृति के खिलाफ, मेरी सभ्यता के खिलाफ, मेरे देश के खिलाफ अगर उपयोग करेगा तो क्या उसका दोष पाप मेरे ऊपर नहीं लगेगा? इसलिए देने के पहले हमारे यहाँ देखिए दान का बड़ा महत्व है, लेकिन दान में बताया है कि सत्पात्र को देने से महत्व है, और कुपात्र को दे दिया तो उल्टा फल है। तो अभी क्या हो रहा है
कि मतदान तो हम कर रहे हैं लेकिन सत्पात्र और कुपात्र का विचार नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने अब जनता को बताना शुरू किया है कि सत्पात्र दान करोगे तब तुम्हारे मत का सदुपयोग होगा। इसलिए हम दिल्ली जब पहुंचेंगे तो हमने ये कहा है कि हम 2 तरह की पार्टियों की सूची जारी करके आपका सहयोग करेंगे हिंदुओं, एक भाई पार्टियों की सूची और एक कसाई पार्टियों की सूची। भाई पार्टी की सूची वो होगी जो गौ माता को जैसे हम माता मानते हैं, जैसे हमारा मतदाता माता मानता है, वैसे ही वो भी पार्टी भी माता मानती होगी। कहेगी कि अगर मैं सत्ता में आई तो मैं तत्काल पहला काम यही करूंगी कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करके उनकी गौ हत्या को अपराध घोषित कर दूँगी। तो वो भाई पार्टी होगी। और जो अभी तक 75 साल करती चली आई और अभी भी डर्रा बदलना नहीं चाहती हैं कि हम उसी डर्रे पर रहेंगे जैसे थे, इसका मतलब वो कसाई पार्टी हैं, क्योंकि वो सत्ता पा करके गौ हत्या कर रही हैं। तो वो कसाई पार्टी को वोट देने से गड़बड़ मामला होगा, भाई पार्टी को वोट देना है। तो ये जो मतदान की पवित्रता है, अगर पवित्र भाव से मतदान किया जाएगा कि मेरे मत का सदुपयोग हो, मेरे ही ऊपर, मेरी संस्कृति सभ्यता के ऊपर, मेरे धर्म के ऊपर मेरा मत ही प्रहार न कर दे, अगर इस तरह से विचार करके मतदाता वोट देने लग जाएगा तो स्वाभाविक है कि राजनीति में एक पवित्रता आ जाएगी। छोटा प्रश्न है कि जब आपने मतदाता को दान देते वक्त कुपात्र और सुपात्र की गणना की बात की, तो यहाँ तो चुनावी बॉन्ड आ रहा है, चुनावी बॉन्ड का भी खुलासा हुआ है, तो वहाँ तो पात्रता कुपात्रता सब अलग हो गई। जो कुपात्र था वही दान दे रहा है और वही सत्ता के उसमें जा रही है। नहीं, उसकी तो व्याख्या हो गई ना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप छुपा करके नहीं ले सकते, आपको लेना है लीजिए, बताइए कि किससे मिल रहा है, और स्वाभाविक है कि किससे मिल रहा है तो किस कारण से मिल रहा है इसका पता चल जाएगा। इसीलिए उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो ये प्रयास राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया था कि हम छुपा करके चंदा ले लें और किसी को पता न चलने दें, लेकिन भांडा फूट गया। कहते हैं ना कि घड़ा भर जाता है तो फूट जाता है पाप का। तो ये पाप का घड़ा था, भर गया, फूट गया, अब उससे बदबू निकल रही है। अब परेशान है सब लोग, मुँह छिपाते भाग रहे हैं, किसी से जवाब देते नहीं बन रहा। ऐसे ही जो गड़बड़ियाँ हैं वो एक न एक दिन फूटेंगी और फिर जवाब देते नहीं बनेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि कम से कम जब से जागे तब से सवेरा, अभी से जाग जाओ, अभी से संकल्प करो कि भाई पहले मुझे जो हो गया उसके पूरे बारे में मुझे माफ़ करो, क्षमा करो, मैं शरणागत हूँ, आगे मैं नहीं करूँगा। कम से कम इतना संकल्प तो कर लो। ये मौका हमने सब राजनीतिक दलों को दिया है, लेकिन देखो कितने लोग उस अवसर का लाभ उठाते हैं और कितने लोग अपनी पुरानी जिद पर अड़े रहते हैं। एक सवाल और है कि राम जी के नाम पर यहाँ और जगन्नाथ जी के नाम पर उड़ीसा में चावल मांगा गया। लोगों का कहना था कि जगन्नाथ तो सबको देते हैं, उनके नाम पे चावल की उगाही की। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि धर्म, जो बड़े बड़े धर्म तीर्थ थे, हमारे चारों धाम थे, उनको किसी न किसी राजनीतिक कॉरिडोर में फंसा कर राजनीति का, रेवेन्यू का एक तरीका बनाया जा रहा है। देखिए, बात यह है कि धर्म जो है वो धर्माचार्यों की वस्तु है। उसके लिए धर्म ग्रंथों का पठन करना पड़ता है, धार्मिक जीवन जी करके कसौटी पर अपने आप को कसना पड़ता है और तब लोगों को धर्म उपदेश करना पड़ता है। राजनीति एक अलग विषय है, धर्म नीति एक अलग विषय है। दोनों के दो विशेषज्ञ होने चाहिए। आज के राजनेता धर्म के क्षेत्र को भी हथिया लेना चाहते हैं और इसीलिए अब क्या हुआ कि उन्होंने किसी शहर में अपना कार्यालय बना दिया और कहा कि यहाँ से जो आदेश आएगा वो मानना पड़ेगा, लेकिन वहाँ का आदेश कारगर नहीं हो रहा, वहाँ लोग नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए जहाँ हिंदू जनता जाती है, अब उस जगह पे उनकी दृष्टि हो गई कि जहाँ जहाँ ज़्यादा लोग हिंदू इकट्ठा होते हैं वहीं पे अपना कार्यालय खोल दो। अब कार्यालय कैसे खोलो? तो कॉरिडोर के नाम पर उस स्थान की प्रकृति को बदल करके अपना कार्यालय बनाने की चेष्टा की जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो आए उससे हम संवाद स्थापित कर सकें। लेकिन जनता वहाँ पर राजनीति करने नहीं जाती है, जनता वहाँ अपने पाप धोने और पुण्यार्जन करने के लिए जाती है। और जब उसको लगेगा कि यहाँ आने से भी वही हो रहा है जो हमारे गली मोहल्ले में हो रहा था, तो फिर वहाँ जाना भी छूट जाएगा। तो ऐसा ना हो कि जिन 4 धामों की यात्रा करने के लिए हमारे पूर्वज जीवन में एक बार जाना जरूरी समझते थे, हमारा प्रत्येक भाई प्रत्येक बहन जहाँ जाने के लिए लालायित रहती है, वहाँ जाने की इच्छा ही हमारे हिंदुओं के मन से समाप्त हो जाए। तो ये बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि धर्म स्थानों में धार्मिक वातावरण बनाए रखना चाहिए, वहाँ उपासना का वातावरण होना चाहिए, आराधना का वातावरण होना चाहिए, धर्म का वातावरण होना चाहिए।
वहाँ राजनीति का वातावरण करने से अनास्था उत्पन्न हो जाएगी लोगों को। तो लोगों का मतभ्रम दूर करने के लिए गौ माता और गौ राष्ट्र माता घोषित करने की अपनी जो आपकी जागरण यात्रा है और धर्म के प्रति जो लोगों की यात्रा है, क्या संदेश देंगे यहाँ से? हम यही संदेश देंगे कि देखिए, आपका जो जीवन है वो एक ही स्तर का नहीं है। आपके धर्म ग्रंथों के अनुसार लोक के साथ साथ परलोक भी सुधारना आपके लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि हिंदू ही है जो पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को मानता है, लोक परलोक को मानता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोक में ही विचार मत करिए, परलोक का भी विचार करिए। और परलोक का विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जिन पार्टियों को वोट दे रहे हैं वो अगर गौ हत्या कर रही है तो उसका पाप आपको भी लग रहा है। जब आप यमराज जी के सामने जाकर के खड़े होंगे और गौ हत्या का पाप आपके नमाते होगा तो आप कहेंगे कि हमको कहाँ से लग गया। तब वो बताएंगे कि आपने गलत पार्टी को मतदान किया, गौ हत्यारी पार्टी को, कसाई पार्टी को मतदान किया, इसीलिए आपको अब नरक में जाना पड़ेगा। तब आपको बड़ा पछतावा होगा। इसीलिए आपको सावधान किया जा रहा है, कम से कम यहाँ से अपने धर्म की पट्टी पर सही हो जाइए। इस बार का जो चुनाव आ रहा है, इस बार के चुनाव में कम से कम गौ हत्यारी पार्टियों को वोट मत दीजिए। यही हमारा कहना है। इतना करिए, इसके बाद फिर आपके हित की और बातें बताई जाएंगी। और हम ये किसी राग द्वेष से नहीं कह रहे हैं, किसी पार्टी के प्रति कोई हमारा प्रेम हो या किसी से कोई द्वेष हो, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में हमारा आप सनातन धर्मियों से प्रेम है। हम नहीं चाहते कि आपके माथे गौ हत्या का पाप रहे और आप उसका दुष्फल भोगने के लिए मजबूर हो जाए। तो आपके माथे से पाप को हटाने के लिए इस तरह की चिंता हमारे मन में है। आपके कल्याण के लिए आपको ये बता रहे। एक आखिरी सवाल कि राजनेताओं ने धर्म गुरुओं की अपनी आस्था को, धर्म गुरुओं के पद को आम बना दिया है। वो कई जगह अपने अपने महामंडलेश्वर, अपने अपने शंकराचार्य खड़े कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि धर्म गुरु खुद, जो चारों धर्म पुरोधा हैं हमारे चारों शंकराचार्य, वो खड़े होकर आम सांसद, आम विधायक को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का दर्जा दे दें या गांव में बैठे हुए व्यक्ति को? क्योंकि अगर शंकराचार्य आम हो सकते हैं तो प्रधानमंत्री आम क्यों नहीं? देखिए, किसी ने हमको नीचे गिराया, हम भी उसको नीचे गिरा दें, हम इस नीति का समर्थन नहीं करना चाह रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो आप हो आप बने रहो, भगवान और आपको ऊंचा उठाए। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हमारा जनता से सीधा संवाद टूट गया, इन्हीं लोगों के कारण टूट गया। क्योंकि ये लोग जनता में जाते थे, हमारे पास आकर के जनता की बात कहते थे, हमारी बात जाके जनता को बताते थे। हमने सोचा अच्छा है, एक मीडिया मिल गया है, माध्यम मिल गया है, अब इसके माध्यम से हम जनता से संवाद कर ही ले रहे हैं, हमको क्या जाना है जरूरी। तो हमने मठों में बैठ करके समय साधना में बिताया, अध्ययन में बिताया। जनता में जाना हमने छोड़ दिया क्योंकि हमको इन पर भरोसा था कि ये तो जा ही रहे हैं, फिर क्या ज़रूरत है दो लोगों को जाने की। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये तो जाते जाते इन्होंने जनता पे कब्जा कर लिया। हमारी बात ना तो वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, ना उनकी बात हम तक पहुँचा रहे हैं, बल्कि कुछ और ही अपने मन की बात कह करके और बरगला दे रहे हैं। तो इसीलिए अब हमने ये तय किया है कि हमारा जो पुराने ज़माने से जनता से सीधा संबंध था उसको पुनः स्थापित करेंगे और इसी के लिए सड़क पर उतरेंगे। हम सबके पास जाएंगे, सीधे अब संवाद स्थापित करेंगे और उनको उचित अनुचित का विवेक पहले से है, बताने की ज़रूरत है, वो हम बताएंगे। स्वाभाविक है कि परिणाम आ जाए। उत्सव और कॉरिडोर की राजनीति करने वाले लोग जो धर्म को उत्सव और कॉरिडोर से बांधते हैं, उनके लिए शायद शंकराचार्य जी का यह संदेश बड़ा साफ और सटीक है कि समाज को जागृत होने की ज़रूरत है और दो लोगों में से चुनने की ज़रूरत है, पात्र और कुपात्र के तरीके। शंकराचार्य जी की भाषा में, भाई और कसाई की भाषा में। हमें लगता है आपका यह जागरण का यात्रा का संकल्प भारत का वो गांव देख सुन और समझ रहा है जिनको पता है कि हमारे धर्म होने का मतलब क्या है। क्योंकि हमें मालूम है कि जब तक हम 4 धामों की यात्रा नहीं करेंगे हम गोलोक नहीं हो सकते। तो अगर हमें गोलोकवासी होना है तो हमें ये गोलोक का यानी गौ माता का घर यही चुकाना है। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से 60,000 गाँव जो हमसे सीधे हमारे हिंदुओं की माता उनकी तरफ से आपको